सीरीज को देखते रहिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। तो आप लोग आजकल जैसे देख रहे होंगे, हम लोग ज़्यादातर अपने जो टास्क होते हैं वो क्या है, हम लोग अपने सारे ज़्यादातर टास्क हमारे मशीन द्वारा ही परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, मोबाइल क्या है हमारा, एक तरह का देखा जाए तो मशीन ही है। मोबाइल मशीन है, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप्स, हम जो कुछ भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, हमारे कंप्यूटर्स हैं या फिर हमारे क्या कह सकते हैं हम इसको, बेसिक मशीन है। इससे आजकल हम लोग अपने रोज़मर्रा के जितने भी टास्क हैं हम लोग बेसिकली क्या है, मशीनों से ही कंप्लीट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि क्यों हम मशीनों पे इतना निर्भर हो गए हैं, मेन क्वेश्चन पहला ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ें सोचते हैं, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली मशीन पे इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए हैं, क्यों? पहला रीज़न ये है कि मशीन जो भी हमारा काम करेगी उसको क्या करेगी, हायर एक्यूरेसी के साथ करेगी। क्या करेगी, लमसम आप मान लीजिए कि 100% एक्यूरेसी रहती है किसमें, मशीन के द्वारा परफॉर्म किए गए किसी भी टास्क में, ठीक है। तो देखिए, जब शुरू में क्या हुआ था, जब हमारा कंप्यूटर या फिर मशीन हमारे जब नए नए बने थे, तो बेसिकली उनका जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसका उस टाइम पे यूज़ करते थे, बेसिकली हमें बनाया गया था अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यानी कि डिफरेंट कैलकुलेशंस वाली चीज़ों को वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मशीन क्योंकि काफ़ी हाईली एक्यूरेट थी, इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम अगर मशीन से अपने रोज़मर्रा के काम करें तो वो भी क्या होंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ होंगे। लेकिन क्या होगा कि मशीन को चलाता तो ह्यूमन ही है, और ह्यूमन आप जानते हैं परफेक्ट नहीं है, ठीक है गाइस। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन उतना परफेक्ट नहीं है जितना मशीन है, और क्योंकि हमारा क्या है, मशीन्स खुद पे खुद नहीं काम करती, ह्यूमन द्वारा चलाई जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कंसेप्ट डेवलप किया गया कि क्यों ना, जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन का इंटेलिजेंस है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, क्यों ना हम मशीनों में भी कुछ इस प्रकार से प्रोग्रामिंग करें या इस तरह से कुछ इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स बनाएं या इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स बनाएं कि जो हमारी मशीन है ना वो अपने आप ही ह्यूमन ब्रेन जैसा वर्क करे, ठीक है ना। और यहीं से बेसिकली हमारी जो शुरुआत हुई थी, वो इस टर्म की शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने सबसे पहला ये टर्म यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं, ये है बेसिकली है जॉन मैककैर्थी। इन्होंने ही सबसे पहले ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया था। क्या नाम है, फिर से देख लीजिएगा, जॉन मैककैर्थी। ये देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जॉन मैककैर्थी। इनको बेसिकली रेफर किया जाता है, ये है हमारे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब भी आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बेसिकली पूछा जाए ना, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखी है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो जॉन मैककैर्थी ने अपने डेफिनेशन में बोले थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो वो हम डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक इस तरह की साइंस है, या आप कह सकते हो इस तरह की इंजीनियर है, जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन को क्या करते हैं, मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। क्या कराते हैं, मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। अब बेसिकली भाई मशीन क्या है, मशीन तो समझ लीजिए पुर्जे हैं, कोई फिजिकल एंटिटी है, वो अपने आप तो स्मार्ट बन नहीं जाएगी। स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बेसिकली क्या है, हम लोग कंप्यूटर इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बेसिकली क्या है, कंपैटिबल होंगे हमारे उन हार्डवेयर यानी कि मशीन के पार्ट से। यानी कि मैं बताता हूं, देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ये हेल्प करेंगे आपकी मशीन को इंटेलिजेंट फंक्शन करने में, ठीक है। सो अब हम लोग जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल डिस्कशन क्या हो जाएगा, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट और अ सॉफ्टवेयर थिंक्स इंटेलिजेंटली। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक तरीका है जिससे आप किसी कंप्यूटर को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन करें कि वह खुद में खुद बहुत ही इंटेलिजेंट मैनर में सोच सके, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग का यूज करते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं बताता हूं, देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है ना, ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को ही हम मशीन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। देखिए अब हम ह्यूमन ब्रेन कैसे सोचता है, मैं इस वक्त आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या है आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, ब्रेन में उसका एक पैटर्न बैठा रहे हैं।
पैटर्न बैठा रहे हैं। और जब भी आपसे, देखिए अभी आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, अब एग्जाम में आपसे जब पूछा जाएगा कभी भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखो, तो बेसिकली क्या है, आपका दिमाग मेरी सारी कही हुई बातों को याद करे ना करे, लेकिन आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन में खुला हुआ है ना यूट्यूब वीडियो में, ये स्क्रीन का एक छोटा सा पिक्चर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो बेसिकली ब्रेन हमारा क्या करता है, ब्रेन कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन करता है। कुछ ऐसी ही फंक्शनैलिटी हम लोग किसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिनेरियो को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलकर देखते हैं कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ी, इसके गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस गोल्स ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, ठीक है, इसके दो तरह के वो होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स मेजर होते हैं। पहला, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है, एंड सेकेंड है टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। मैं दोनों को ही अभी आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, यहां पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है इन सबकी, आपको आराम से दिखेगी भी। देखिए, सबसे पहला क्या था, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट करें। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम की मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, पहले मैं बताता हूं आपको एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जो कि जिसके पास क्या होता है, खुद का एक इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है। वो क्या करता है, अपनी आसपास की जो चीजें हो रही होती है उससे क्या करता है, चीजों को लर्न करता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, और साथ ही साथ जो उसके सिस्टम के जो एडवाइस, मतलब जो यूजर होते हैं ना, उनको क्या करता है, एडवाइस भी देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आप मुझे मानिए जैसे कि हमारा भारत में मौसम वैज्ञानिक वाला सिस्टम है, ठीक है, यानी कि वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम हमारा ले लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या है, सिस्टम को किस तरह है, वो भी तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो कि सैटेलाइट से पल पल जानकारी ले रहा है। देखिए, पल पल जानकारी लेना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, वो सैटेलाइट से जानकारी लेकर सबसे पहले क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। फिर अगर जो भी इसके यूजर हैं, यानी कि जो वहां काम करते हैं, जो हम लोग को मौसम वैज्ञानिक है हमारे, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी वो जानकारी ले रहा है उसको सेकंड काम होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। वो सिस्टम बेसिकली क्या करता है, उसको किसी ना किसी पिक्टोरियल फॉर्म में या किसी छोटी छोटी वीडियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करता होगा सैटेलाइट इमेज को किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे। ठीक है, तीसरा क्या होता होगा, जो भी फिनोमेना वो यहाँ क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन भी रेडी रखता होगा, कि जैसे क्या है कि बरसात होने वाली है, मॉनसून एंटर करने वाला है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो भी यूजर्स होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर यूजर है, उनको एडवाइस भी देता है। एडवाइस बेसिकली यही चीज है, फोर्थ स्टेप। जैसे एडवाइस में आपको क्या बताऊं, जैसे वो ये एडवाइस देगा कि हाँ मॉनसून आने वाला है, तो फिर हमारे जो साइंटिफिक असिस्टेंट होते हैं, यानी कि मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको हमारे न्यूज चैनल्स को दे देते हैं। तो न्यूज चैनल वाले हमें बताते हैं कि बेसिकली क्या है, अब मॉनसून आने वाला है, अब समर सीजन आने वाला है, इस तारीख से बरसात होगी। तो बेसिकली क्या है, ये सब जो सिस्टम्स बने हैं, बेसिकली क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही मदद से ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आज का नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। जब मैं अपनी अगली ट्यूटोरियल्स में जब मैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस करूंगा, तब मैं वहां आपको बताऊंगा, तब आपको जान के कितना आश्चर्य होगा कि ये कब से इस पे काम चल रहा है, बहुत सालों से इस पे काम चल रहा है, और आने वाले टाइम पर भी इसी पर ही काम चलेगा। ठीक है, अब देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम का एक एग्जांपल यहां मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये है बेसिकली एक सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें क्या है, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, तो बेसिकली क्या है, ये इसमें कोई ना कोई इंटेलिजेंट प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया होगा। अभी भी ये पूरी तरह से बनके तैयार नहीं है, देखा जाए तो बेसिकली गूगल इसको बना रहा है, गूगल के अलावा और भी कंपनीज हैं जो बना रही हैं। ठीक है, इसको में इस तरह का सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि वो क्या करेगा, अपने आसपास की जैसे ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, वहां से लर्न करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर कोई इसमें आदमी बैठा होगा, कार अकेले तो चलेगी नहीं, उसमें कोई ना कोई आदमी बैठा होगा, बस ये रहेगा कि वो ड्राइव नहीं कर रहा होगा, वो जस्ट बैठा होगा, कार ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी। तो बेसिकली ये एक छोटा सा एग्जांपल है किसका, एक्सपर्ट सिस्टम का। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव की, टू इंप्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। बेसिकली अब देखिए, किसी इंटेलिजेंट सिस्टम मतलब कोई एक्सपर्ट सिस्टम, और यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम और ये बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सिस्टम बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक क्या फिजिकल मशीन रखी है जिसके अंदर हमने एक प्रोग्राम डाल दिया है,
ठीक है। वो मशीन बेसिकली क्या है, अपनी जगह पे स्टैटिकली है, स्टैटिक मतलब कि वो मूव नहीं कर रही है, अपनी जगह पर ही है, बट स्टिल वो इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर रही है। और बेसिकली ये ह्यूमन इंटेलिजेंट इन मशीन्स में क्या होता है, ये इस तरह से मशीन को क्रिएट करता है कि वो मशीन क्या करे, चीजों को समझ सके, चीजों को सोच सके, चीजों को सीख सके, और साथ ही साथ बिहेव लाइक अ ह्यूमन। जिस तरह से हम और आप बिहेव करते हैं ना छोटी छोटी चीजों को लेकर, जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने उसका आंसर दे दिया, ठीक है, बेसिकली इस तरह की चीजें बेसिकली ये मशीन होती हैं। अब देखिए सिस्टम क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम। देखिए एक्सपर्ट सिस्टम मूवेबल नहीं है, अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये जो हैं, ये जो मशीनें हैं बेसिकली, जैसे हम लोग आजकल जो ये रोबोट वाले जो रोबोटिक्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो बेसिकली आजकल इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, एक सोफिया रोबोट है, ठीक है। वो बेसिकली क्या करती है, वो भी सेम यही काम करती है, उसके अंदर भी इस तरह के इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स डाले गए हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली लाने की लमसम कोशिश की गई है। तो लेकिन क्या है, वो हमारी तरह मूव भी करती है, बात करती है, सोचती है, चीज़ों को समझती है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा मेन मोटो था, आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करा देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड, यानी कि कौन कौन सी वेरियस फील्ड्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आप लोग को अच्छे से बताता हूँ। देखिए बहुत सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, जैसे देखिए हमारे इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, लिंग्विस्टिक बेसिकली क्या होता है, ये स्पीच या बोलचाल से रिलेटेड होता है, ठीक है। न्यूरॉन साइंस, जैसे कि हमारे ब्रेन वाला, जो ब्रेन में हम लोग का न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है ना, न्यूरॉन साइंसेज में, साइकोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, ये जितनी भी आप लोग देख रहे हैं ना, जितने जितने ये जो वेरियस स्ट्रीम्स हैं, बेसिकली ये सभी मिलकर हम आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रीब्यूशन करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने आपने पीछे पिक्चर देखी थी रोबोट की, ठीक है। अब देखिए रोबोट अकेला तो बन के तैयार हो नहीं जाएगा। रोबोट बेसिकली आजकल क्या करता है, आपकी बातों का जवाब देगा। सबसे पहले देखिए रोबोट बना है, तो रोबोट को बनाने के लिए जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग यूज हुई होगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। क्या हुई होगी, इंजीनियरिंग यूज हुई होगी। उसके बाद देखिए उसके अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा गया होगा, जो कि क्या है, कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम वाले ही प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए उसके अंदर तीसरा क्या होगा, आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो क्वेश्चन को समझेगा, यानी कि आपकी कही हुई बातों को समझेगा और फिर उस बात का आंसर भी देगा। तो ये किस में आ जाएगा, लिंग्विस्टिक भी यूज हुई होगी। अब देखिए मैथमेटिक्स भी काफी सारी चीजें हैं, आपने मैथमेटिक्स वाला कोई क्वेश्चन पूछा या आपने उसको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना हुआ, तो उसको बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स टर्म्स का भी यूज करना पड़ेगा। इसी तरह क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी सब्जेक्ट्स मिलकर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और चाहे तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज की ट्यूटोरियल वीडियो, यानी कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो के अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। देखिए लास्ट टॉपिक बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, और आप लोग को ये डिफरेंस आना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है कि हम कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें पहला क्या है, जो विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना हो, और दूसरा एक है जो प्रोग्रामिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो प्रोग्राम जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई हो। तो देखिए दोनों में बहुत ही ज्यादा अच्छे सा फर्क है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें यूज नहीं हुआ था, वो बेसिकली क्या करता है, किसी इस तरह से बेसिकली वो डिजाइंड होता है ना, ये देखिए वो बेसिकली इस तरह से डिजाइंड होता है, वो किसी पर्टिकुलर यानी कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, केवल उसी का आंसर दे पाता है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसी का ही आंसर दे पाएगा वो प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नहीं बना है। ठीक इसका उल्टा, यानी कि ठीक इसका उल्टा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ प्रोग्राम ये बेसिकली क्या है, जेनरिक क्वेश्चन, यानी कि उससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन है वो सबका सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग, अगर आप लोग पूरी तरह से साथ देंगे मेरा वीडियो ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो बेसिकली क्या, तब मैं आप लोग को इसके प्रोग्रामिंग सिनेरियो को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है गाइस। उसमें आप लोग को ये चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। फिर अगला देखते हैं, बेसिकली क्या, अब एक नॉर्मल प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है। नॉर्मल प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं किसी प्रोग्राम में, तो उस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम है ना, उसको बनाया इस तरह जाता है कि वो नए मॉडिफिकेशन को अपने अंदर क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि नए मॉडिफिकेशंस को भी ले सकते हैं पुराने वाले कोड को बिना अफेक्ट किए हुए, ठीक है।
यानी कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही रहेगा और उसमें नए चेंजेस ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे। स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एक एडवांटेज है। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए मॉडिफिकेशन आप करते हैं दोनों ही प्रोग्राम में, तो यहां पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो ना तो बहुत ही आसान होता है और ना ही बहुत जल्दी होता है, काफी टाइम लग जाता है। कभी कभार होता है आपको पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स हैं उसमें आप बहुत ही क्विक एंड इजी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोड चेंज करना ही नहीं है, जो भी नए चेंजेस आपको लाने हैं आपको केवल वो उसमें ऐड कर देने हैं। तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, आपका ये जो प्रोग्राम है वो नए चेंजेस को अडेप्ट कर लेगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली